आखिरी पैगाम। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से थक चुकी अनवी एक पत्रकार बिंदी गांव आती है। उसका मकसद था वहां की लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अलग है। लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन अनवी अपनी जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसे गांव में एक पुराना भूतिया हवेली बताया गया, जहां कोई नहीं जाता। लोग कहते कि वहां आत्माएं बोलती हैं, और जिसने भी उस हवेली में रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। अनवी का रिपोर्टर दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। वही मेरा टॉपिक होगा, उसने तय किया। गांव की बुजुर्ग दादी शकुंतला ने उसे चेतावनी दी, बेटी, जिस रहस्य को सबने दफन कर दिया है उसे मत कुरे दो। वो हवेली नहीं है, एक शमशान है जीते जागते लोगों का। अनवी मुस्कुरा दी। अगर सच्चाई डर से छिप जाए तो अंधविश्वास ही बन जाता है दादी। अनवी ने राजू की मदद से कैमरा सेट किया और रात को हवेली में चली गई। हवेली वीरान थी, दीवारों पर झाले, जमीन पर धूल और टूटी कुर्सियां। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की परछाई दिखने लगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, अनवी। उसकी रूह कांप गई। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर कुछ लिखा हुआ चमका, सच मत खोजो, सच मार देगा। अगले दिन हवेली की तहखाने में उसे एक डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था, विजय। विजय, वही नाम जो अनवी के दिल को चीर गया। 3 साल पहले उसका मंगेतर विजय बिना बताए गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं चला था। अब उसकी डायरी इस हवेली में। डायरी के पन्नों में लिखा था, मुझे किसी ने बुलाया, आवाज़ आई, हवेली में आओ, और मैं चला गया। लेकिन अब वापस नहीं जा सकता। मैं सच के बहुत पास हूँ, शायद बहुत पास। तो राजू, जो अनवी की मदद कर रहा था, अब डरने लगा था। मैडम, आप गांव छोड़ दो, यहाँ कुछ गलत है। मैं भी अब साथ नहीं दूंगा। लेकिन अनवी रुकने वाली नहीं थी। उसी रात उसने कैमरे चालू कर दिए और हवेली में फिर गई। इस बार उसे हवेली में एक सीक्रेट रूम मिला। जहां उसने दरवाज़ा खोला तो जो देखा वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। कमरे में एक टेबल पर एक लैपटॉप रखा था और उस पर विजय का आखिरी वीडियो रिकॉर्डेड था। वीडियो में विजय कह रहा और उस पर विजय का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में विजय कह रहा था, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो जान लो, मैंने सच्चाई को छू लिया है। बिंदी गांव सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक प्रयोगशाला है। 15 साल पहले यहाँ एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग हुआ था, दिमाग पर कंट्रोल करने का। मैं उस सच को उजागर करने आया था, लेकिन अब मैं भाग नहीं सकता। दादी शकुंतला वही असली मास्टरमाइंड है। अनवी का शरीर कांपने लगा। जिस दादी को वो भोली भाली समझती थी, वही दादी का बदला रूप। जैसे ही अनवी ने वीडियो बंद किया, पीछे से दादी की आवाज़ आई, देख लिया ना सच, अब तू भी उसी राह पर जाएगी जहाँ विजय गया। दादी अब बूढ़ी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और की कठपुतली हो। क्यों किया आपने ये सब? अनवी चीखी, क्योंकि ये गांव सिर्फ पहाड़ नहीं, एक परीक्षण भूमि है। जो भी सच्चाई जानता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में आग लगी देखी। अंदर कोई था, लेकिन पहचानना मुश्किल था। अनवी गायब, सिर्फ उसका कैमरा मिला और कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड था। उस वीडियो में अवनी कह रही थी, अगर आप ये देख रहे हैं तो जानिए, बिंदी गांव के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो बताना गुनाह है, लेकिन मैं गायब होकर भी इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाऊंगी। कुछ महीनों बाद उस वीडियो ने यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। मिलियंस में व्यूज़, न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन बन गई। बिंदी गांव का सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, गांव को सील कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई बिंदी गांव के पास से गुजरता है तो हवेली से किसी लड़की की आवाज़ आती है, सच मत खोजो, सच मार देगा। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।